अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस बार नोबेल प्राइज़ ट्रम्प को चाहिए ही नहीं था, तो आप कैसे मानोगे? मज़ाक मानोगे ना मेरी बातों को? लेकिन हाँ, देखो ट्रम्प एक बिज़नेसमैन है और वो कितना तेज़ इंसान है कि उसे भी पता था कि उसे इस बार चाहते हुए नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सकता। लेकिन उसने पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि जिससे सबको लगने लगा कि नोबेल प्राइज़ ट्रम्प को ही मिलेगा, ट्रम्प को ही मिलेगा। इवन उसने पाकिस्तान से भी बोल के ये बता दिया था कि नोबेल प्राइज़ ट्रम्प को दिया जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान को बोल दिया था कि तुम सपोर्ट करो। अब देखो पाकिस्तान भी इतना गधा है कि उसने भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर दिया, जो कि ट्रम्प को पता था कि मुझे नोबेल प्राइज़ चाहते हुए भी नहीं मिल सकता। इवन अगर नोबेल प्राइज़ वाले चाहते कि अगर हम ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ दे दें, तो वो भी नहीं देते। उसके पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती। तो इन सारे नैरेटिव को जानने के लिए कुछ टॉपिक्स को जानना पड़ेगा हमें कि आखिर क्यों नहीं मिल सकता था? आखिर किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने हर बार सुना होगा कि ट्रम्प ने बोला था कि मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए, चाहिए। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ट्रम्प को चाहिए ही नहीं था और ट्रम्प कह रहा था कि चाहिए था। तो ये हम दोनों में सही कौन है? मैं या ट्रम्प? आइए मैं आपको प्रूव करके कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए था। वो केवल ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में नैरेटिव एक सेट कर रहा था कि मुझे चाहिए था। लेकिन दरअसल में उसे मिलता ही नहीं, वो उसको भी तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को ये देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्यों मिलता है और कैसे मिलता है? तो नोबेल प्राइज़ उन लोगों को दिया जाता है जो 1 साल में अपने प्रतिभा को दिखाते हैं और उसमें कुछ नया करके दिखाते हैं। जैसे शांति वगैरह की ट्रम्प कह रहा था शांति की, तो वो 1 साल के टर्म पीरियड को देखते हुए किया जाता है। और जो नॉमिनेशन का जो टाइम है नोबेल पुरस्कार का, वो 30 जनवरी तक है। मतलब 30 जनवरी तक नॉमिनेशन होता है और इसका सितंबर-अक्टूबर में घोषणा की जाती है कि हाँ, ये फॉर्म फिलअप का हो जाता है। तो अभी हम देखें तो 20 जनवरी को ट्रम्प अपने सरकार में आता है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है और 10 दिन तो वो ऐसे ही अपनी पार्टी मनाता है और इलन मस्क से मिलना शुरू कर देता है। तो इस वजह से उसका नॉमिनेशन ही नहीं हुआ था। सबसे मेन बात ये है कि ट्रम्प का नोबेल प्राइज़ में नॉमिनेशन नहीं हुआ। सेकंड बात मैं बताता हूँ कि वो कह रहा था कि मैंने शांति फैलाई है, इस वजह से मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो नोबेल पीस प्राइज़ उसको इस वजह से भी नहीं मिलता क्योंकि उसने जब रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे वेपन भेजा था। तो अगर कोई राष्ट्रपति वेपन भेजता है और वहाँ पे शांति कराने के लिए, तो ये तो कतई पॉसिबल नहीं है कि आप वेपन के थ्रू कहीं शांति दे सको या फिर शांति फैला सको। दूसरा पॉइंट यहीं रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि उसका क्रिटिसाइज़ बहुत हुआ था जापान को लेके। बराक ओबामा ने जैसे किया था कि उसने अफ़गानिस्तान से अपने तालिबान से सैनिक को बुला लिया था अफ़गानिस्तान से, तो उसने पॉज़िटिव वे में सेट किया था कि मतलब हम वहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ के लोग अपने हिसाब से जिएँ, तरीके से जिएँ। तो इस वजह से जो ओबामा की है बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी कि अपनी सरकार बुला ली थी। लेकिन ट्रम्प ने यहाँ पे एक गलती की है, उसने जापान से अपनी सैनिकों को बुलाया, लेकिन ये बोल के बुलाया कि हम उसकी खर्चा हम नहीं उठा पाएँगे और इतनी ज़िम्मेदारी नहीं हम ले पाएँगे। पहले हम अपने देश को देखेंगे, उसके बाद जापान को देखेंगे। तो इस वजह से यहाँ भी उसका क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। तो थर्ड पॉइंट तो यही हो गया कि उसको ऐसे ही नहीं तो आप ही एक बार सोचो कि जिस इंसान ने इतनी सारी गलतियाँ की हो, नॉमिनेशन ना किया हो, किसी देश से अपने सैनिक बुला लिया हो, युद्ध में हथियार बेचा हो, वो आदमी ऐसे प्रचार करता है कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बार एक बात मान लेते हैं कि अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर नोबेल प्राइज़ मिल जाता ट्रम्प को, तो कहीं न कहीं नोबेल प्राइज़ जो है, वो एक संदेह के घेरे में आ जाता। पहली बात ये है कि नोबेल प्राइज़ जब मिलता ट्रम्प को, तो लोग सवाल खड़ा करते, जिस व्यक्ति ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था, उसको कैसे मिल गया? जैसे मान लो कि आप एक रेस में भाग रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट किए बिना ही ट्रॉफी उठा लो, तो क्या आप पे सवाल नहीं खड़ा होगा? इवन जो उस रनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, उसके ऊपर ये सारे सवाल कारण नहीं थे खड़ा जिसकी होगा वजह से ट्रम्प को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, उसने पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया था कि हाँ, मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए, चाहिए और इस चीज़ वजह से पूरे वर्ल्ड की मीडिया
ट्रम्प को कवरेज दे रही थी और इससे उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब कहीं न कहीं देखें तो अभी तो ट्रम्प ने हुआ बना रखा है। इवन पाकिस्तान को अपना वो बना रखा है, पुतला बना रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्या कह रहा है, हर बात पे वो बोल दे रहा है। वैसे भी उन सबों को पढ़ना-लिखना तो आता नहीं है, जानते कुछ है नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं मतलब हथियार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, तो कुछ भी बुलवाओ, वो बोल देंगे। तो ये बात हो गई है। तो उसकी बेइज़्ती करने से फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो अब भाई जिसकी जो पहले ही मरा हुआ है उसको क्या ये सारे कारण थे जिसकी वज़ह से ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसने नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया है कि आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर में वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो सकता है। और इस बार बेइज़्ती हुई है तो उस बार वो अगली बार या फिर 2-3 साल बाद वो चाहे एकदम अपना बेस्ट देना। क्योंकि वो एक बिज़नेसमैन आदमी है और बिज़नेसमैन आदमी कितनी दूर का सोचता है, ये सच में किसी को नहीं पता होता। देखो पूरे वर्ल्ड के साथ उसने प्रैंक कर दिया है।